हिंदी फिल्मों में आपने गाना सुना होगा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और अब ये चरितार्थ होने जा रहा है, कहीं और नहीं बल्कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। हमारे साथ डॉक्टर मनीष सिंघल है। सर, अगर मैं बोल रहा हूं तो शायद कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में मैं एक चेहरे के अलावे भी दूसरा चेहरा मैं देख सकता हूँ किसी के ऊपर। वो चेहरा जो कि डिफॉर्म हो गया है चोट के बाद, बर्न्स के बाद या किसी गोली लगने के बाद, और वो फेस जो है नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर सकता, तो हम उसको एक नया फेस दे सकते हैं जो कि उसको वो सब फंक्शन करने में मदद करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जो आप नया फेस लगाएंगे उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा? सर, रिक्वायरमेंट बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो एक आदमी चाहिए जो वो उसके लिए फिट कैंडिडेट हो, इवैल्यूएशन के हिसाब से उसकी डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मेंटली स्टेबल हो और कोई बीमारी ना हो, फिर एक डोनर चाहिए, उसके अलावा लाइसेंस, सर्जिकल स्टेप्स हमको सारे आने चाहिए, कम से कम 20 टीम और 100 से ऊपर डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, तो उन सबकी भी प्रेजेंस हमको चाहिएगी। इसको सक्सेसफुल करने के लिए काफी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सर्जरी मेरे हिसाब से है ये। मान लीजिए कोई 30 साल का लड़का है, तो उसके लिए क्या कोई लड़का डोनर ही चाहिए? और अगर उसका रंग गोरा है तो क्या गोरा ही डोनर चाहिए? सांवला है तो सांवला ही चाहिए? इस तरह के भी कोई चैलेंजेस हैं, या फिर लड़के को लड़की भी दे सकते हैं? लड़के के लिए लड़का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी और जो बाकी जो स्ट्रक्चर जो आएंगे नहीं, फीचर्स बहुत फर्क होंगे। और एज का बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट एज का रेंज होना चाहिए। जैसे 30 साल का तो टारगेट होगा कि 20 से लेकर 40 साल का एक आदमी के हम स्किन लगाएं। कलर मैच चाहिए, कलर एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो टोन वही होना चाहिए जो। एक सवाल, अभी जो हम लोग डोनेशन लेते हैं किसी से, तो अब तक हमने देखा है कि बोन लेते हैं और तमाम तरह की चीजें, क्या अब स्किन, खास करके जो चेहरा, वो भी हम मांगेंगे? तो जैसे ही हमारे पास लाइसेंस होगा और हमारे पास सही कैंडिडेट होंगे लेने के लिए, और उनका ब्लड मैच वगैरह हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे फैमिली को कि हमको फेस की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। अब सवाल उठता है कि जब आप फेस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको किस किस डिपार्टमेंट के लोगों की जरूरत होती है, और क्या क्या चीज मैच करना बहुत जरूरी होता है? क्योंकि फेस में सिर्फ स्किन नहीं होता है, बोन भी होता है, मसल्स भी होते हैं, और तमाम तरह की चीज। तो यूजुअली बोन हम नहीं लेते हैं, मसल्स लेकिन हम लेते हैं। डिपार्टमेंट जो चाहिए, ऑफकोर्स एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट हमको चाहिए सबसे पहले, उसके अलावा हमको नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट चाहिए, एनेस्थीसिया, नेफ्रोलॉजी और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट चाहिए, उसके अलावा हमको ईएनटी डिपार्टमेंट चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी तो इसको लीड करने का प्लान कर रहा है, और नर्सिंग हमको बहुत स्ट्रांग चाहिए अपना, और बाकी डिपार्टमेंट में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, क्योंकि किसी किसी में बोन का पार्ट भी लेना पड़ सकता है। साइकेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है पेशेंट को एनालाइज करने के लिए कि वो उस प्रोसीजर के लिए फिट है कि नहीं है। मैं पढ़ रहा था कि विदेशों में इस सर्जरी में कम से कम कई सारी में 24 घंटे तक का भी वक्त लग जाता है। 24 से 36 घंटे का वक्त लग सकता है। 24 से 36 घंटे का वक्त जी। लग जाता है। तो ये तो सर्जरी का वक्त हुआ, रिकवरी टाइम में कितना टाइम लगेगा? सो रिकवरी टाइम मरीज कम से कम 15 से 20 दिन हमारे पास भर्ती रहेगा, और कम से कम 10 दिन आईसीयू में बोल सकते हैं हम। उसके अलावा मरीज को कम से कम 6 महीने, हफ्ते में 2 दिन हमारे पास आना होता है। तो रिकवरी जो है वो, रिजेक्शन भी एक रिकवरी का पार्ट है, तो ये मान सकते हैं कि 6 से 8 महीने में ही हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम अब ठीक है। ये एक बात बताएं कि दुनिया में, विदेशों में कई जगहों पे, कुछ जगहों पे होता है, हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है और एम्स इसको करने जा रहा है। जी, हिंदुस्तान में इसको हम पहली बार हम अटेम्प्ट करेंगे एम्स में। सर, कोई टारगेट रखा है कि कितने दिनों में पहली सर्जरी कर पाएंगे? ये हमारा टारगेट अगले 1 साल में इसको करने का है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे पूरी। इन जनरल कॉस्ट कितना आएगा? हालांकि एम्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। देखिए, कॉस्ट जो है 2 है, एक तो प्रोसीजर का कॉस्ट है और एक बाद की दवाइयों का कॉस्ट है। तो बाद की दवाइयों का कॉस्ट तो आप किडनी ट्रांसप्लांट की जितना मान लीजिए आप, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में लाइफ लॉन्ग अगर सपोज करिए 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की दवाई लगती है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट उतनी लगेंगे। एक आखिरी लेमैन क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी का अगर रिकंस्ट्रक्ट हुआ, तो जिस तरीके से हमें सेंसेशन होता है, मान लीजिए चिक में सेंसेशन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी वही सेंसेशन होता रहेगा या फिर वो मम हो जाएगा? तो सेंसेशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जिससे कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आग न लग जाए, जल ना जाए, तो प्रोटेक्टिव तो 3 महीने में आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कभी नहीं होते, लेकिन बेटर होते रहते टाइम के साथ साथ। भौमिक सर, एक बात बताएं कि आप लोगों का क्या रोल है? नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग में हर हफ्ते 3 से 4 गुर्दे का ट्रांसप्लांट होता है। गुर्दे के ट्रांसप्लांट में जो दवाइयाँ इस्तेमाल किया जाता है रिजेक्शन से बचने के लिए, वही दवाइयाँ फेस ट्रांसप्लांट में भी इस्तेमाल होगा। ये दवाइयाँ जरूरी है, क्योंकि अगर वो दवाई नहीं देंगे तो ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक फॉरेन चीज आप किसी को लगाएंगे वो स्वीकार नहीं करता है, उसे निकाल देता है। तो उससे बचने के लिए दवाई देना है, तो उस दवाई
हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास 3,500 पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो हम बेसिकली एक्सपर्टीज को उसमें एक्सपर्टीज को उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। दवाइयों का अपना साइड इफेक्ट्स है, वो भी हमें अनुभव ज्यादा है क्योंकि हम उसे रोज करते हैं। पोस्ट एक तरह से कह सकते हैं कि इम्प्लांट पोस्ट एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा आपने। पोस्ट ट्रांसप्लांट और प्री ट्रांसप्लांट भी, क्योंकि दवाइयाँ एक दिन पहले से ही शुरू किया जाता है, तो दवाई कैसे इस्तेमाल करना, उसका डोजेज कैसा ऊपर नीचे करना, दवाइयों का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है उसका इलाज करना, ड्रग्स का लेवल देखना, वो भी हमारे लैब में होता है। सर एक बात बताएं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी आदमी के स्किन को लगाया गया तो उसमें ब्लड भी मतलब ग्रुप 1 होना जरूरी है। यस, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। मतलब सेम नहीं हो तो भी चलेगा। यूनिवर्सल एक कानून होता है, आपने सुना होगा यूनिवर्सल डोनर, आपने सही कहा आपने। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है जो AB होता है, तो उस पर आप कुछ भी लगा दो, वो किसी को भी दे सकता है। अगर आप A ग्रुप का हो तो आपको A चाहिए और वो भी चलेगा क्योंकि वो यूनिवर्सल, तो वही रूल्स यहाँ भी इस्तेमाल होता है, सेम रूल्स। तो ब्लड ग्रुप का जो रूल्स है ब्लड डोनेशन का, वही रूल्स यहाँ भी प्रचलित है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भी। आने वाले दिनों में आप लोग एक नए ट्रांसप्लांट की ओर जा रहे हैं। एम्स को चूंकि मदर ऑफ ऑल ट्रांसप्लांट बोला जाता है, तो हमें यकीन है कि इसमें भी आप लोगों को सफलता मिलेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।